आज हम बात करेंगे कि जो मसूड़े हमारे नीचे चले जाते हैं, जो मसूड़े हमारे दांत को छोड़ने लगते हैं, वो क्यों छोड़ते हैं और उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मीता अग्रवाल। जो मसूड़ा नीचे जाता है उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में गम रिसेशन कहते हैं। गम मतलब मसूड़ा, रिसेशन मतलब नीचे जाना। तो जो गम रिसेशन होता है वो किसी भी उसका कॉज जो है वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। जैसे कि सबसे मेन जो रीज़न है वो है पायरिया। पायरिया के केस में जब टार्टर या कैलकुलस आपका जमा होता है तो वो धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाने के लिए मसूड़े को नीचे करते जाता है, और जब मसूड़ा नीचे जाता है तो नीचे की हड्डी भी आपकी गलती जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको टार्टर नहीं है और उसके बाद भी अगर मसूड़ा आपका नीचे जा रहा है तो यानी कि हो सकता है आप ब्रशिंग बहुत हार्ड करते हैं। कई बार लोग जो है अपने दांत सफ़ेद रखने के लिए या टार्टर हटाने के लिए कस कस के ब्रश करने लगते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े पे ठेस लग लग के मसूड़ा नीचे जाने लगता है। या फिर टेढ़े मेढ़े अगर आपके दांत हैं और आपने ठीक नहीं करवाए हैं तो भी एक दूसरे दांत की ठेस लगने से मसूड़े पे वो भी मसूड़ा जो है वो नीचे जाने लगता है। या कोई और अनयूजुअल सी हैबिट होती है कई बार हमें, जैसे कि कोई भी चीज़ दांत में डालना, या पॉकेट बन गई है यानी कि दोनों दांतों के बीच में कोई जगह बन गई है जहाँ पे खाना फंस रहा है, तो वहाँ पे जब हम बार बार कोई भी चीज़ डालते हैं, टूथपिक या सेफ्टी पिन वगैरह, तो उसकी वजह से भी मसूड़ा बार बार नीचे जाने लगता है, ठेस लगने की वजह से। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें ना करें, अवॉइड करें और ट्रीट करवाएं, जिससे कि आपके मसूड़े जो हैं वो नीचे ना जाएँ। इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या दिक्कत होती है जब भी आपका मसूड़ा नीचे जाएगा। तो सबसे पहले तो सेंसिटिविटी होने लगती है। जब हमारा मसूड़ा नीचे जाता है तो हमारी जो जड़ होती है दांत की वो एक्सपोज हो जाती है हमारे ओरल एनवायरनमेंट में, यानी कि मुंह में दिखने लगती है। हमारे जो दांत होते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, इनामल जिसे हम कहते हैं, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वो जो है वो हमारे दांत को ठंडा गर्म नहीं लगने देती। लेकिन दांत जो जड़ होती है उसके ऊपर ऐसी कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। जो जड़ होती है उसका प्रोटेक्शन जो है हड्डी और मसूड़ा करता है। लेकिन जैसी हड्डी गली और मसूड़ा नीचे गया तो हमारा मुंह में हमारी जो जड़ है वो दिखने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको सिवियर सेंसिटिविटी की दिक्कत होनी स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे बोन लॉस होता है आपको और मसूड़ा नीचे जाने लगता है तो हमारे दांत के पास सपोर्ट कम हो जाता है। जितना हमारे दांत के पास सपोर्ट कम होगा उतना ही दांत हिलना, मजबूती नहीं पकड़ेगा तो हिलना शुरू हो जाएगा। तो टूथ मोबिलिटी जो है वो भी एक ड्रॉबैक है, कॉन्सिक्वेंस है गम रिसेशन का, मसूड़े नीचे जाने का। और हमारे दांत जो हैं वो लंबे दिखाई देते हैं यूजुअल से, क्योंकि दांत का और जो जड़ होती है उनका एक ही रंग होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता रंग में। तो आपको जब भी सामने वाला देखेगा तो वो यही कहेगा कि दांत आपके यूजुअल से लंबे हो गए हैं, जो कि कई बार एस्थेटिकली अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं दिखते। तो इसलिए ये सब ड्रॉबैक्स हैं या ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि हो जाती हैं जब भी हमारा मसूड़ा जो है वो नीचे जाने लगता है और हमारा दांत जो है वो ज़्यादा दिखने लग जाए। तो आइंदा से ध्यान रखेंगे आप कि आपको किस तरीके से अपने दांतों की देखभाल करनी है। और अगर आपको भी लग रहा हो कि आपका मसूड़ा नीचे जा रहा है तो आप ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाइए, कि जिससे कि वो रीज़न जो है वो रूल आउट कर सके, बता सके क्या रीज़न है और उसका ट्रीटमेंट कर सके, आपको आगे कोई दिक्कत ना हो उससे। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।